मेरे पाकिस्तानियों, बिल आखिर हकायक ने सामने आना ही होता है। पर्दा हमेशा हट के रहता है और अब गवाही आ गई है बहुत बड़ी। ये है मुंबई का मरीन ड्राइव। सुबह की ताजी हवा और अचानक लोगों के बीच दौड़ते नजर आए एक विदेशी शख्स। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको। मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस कानून के तहत, किस प्रिविलेजेस के तहत, क्या ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हम के तहत आप उनको इस किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अब ठीक इसी तरह हमारे जो रहबर हैं, जो अवामी वोट इसलिए हासिल करते हैं ताकि वो अवाम के मसाइल हल कर सकें, लेकिन हमारे रहनुमाओं की शायद ये फितरत बन गई है कि वो मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल को मज़ीद हवा देते हैं, जिसकी वजह से आम आवाम और भी ज़्यादा उलझ जाती है और आवाम को यही नहीं पता लगता कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है। और ये हमारे रहबर ही हैं जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करके अवाम को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। जी हाँ, हाफ पैंट पहनकर जॉगिंग करते दिखे फ्रांस के राष्ट्रपति और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वीडियो में नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। फॉरेन टूरिस्ट या खवातीन वहाँ शॉर्ट्स पहन के फिरें या कोई बीचेस पे जाएं जहाँ के वो स्विमिंग करें, नो, दिस नॉट पॉसिबल। तो ये माहौल यहाँ ऐसा कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, कंजर्वेटिव रिलीजियस माहौल है कि जिसमें टूरिज़्म नहीं फ्लरिश कर सकती। जो वो टूरिज़्म जो बाहर से पैसे लेके आती है और यहाँ खर्च करती है, उनके लिए एक स्पेशल सिचुएशन चाहिए जिसमें वो आना चाहें। हम सारा वक्त ये कहते हैं जी कितनी खूबसूरत है हमारे नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं, बीचेस भी हैं। अरे भाई, इसके साथ टूरिज्म नहीं होती। उसके इन चीज़ों के साथ होटल्स चलते हैं, होटल के अंदर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलती है, उसके अंदर लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये नहीं होता कि ख़वातीन सड़क पे चले और सारे मर्द ऐसे करके उसको घूरें और वो बेचारी शर्मिंदा होकर भाग जाए वहाँ से। ऐसे नहीं होता टूरिज्म के अंदर। और उसकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं शायद जिक्र नहीं कर सकता। तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा आपको टूरिस्ट की तो नीड्स को। टूरिज्म के लिए एक लिबरल माहौल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है उस बात में अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है, इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी or those who are being considered as nations, they are major player
in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them. And who will be Europe's next hegemon is the Germany. और ये इस चीज़ को भी समझिएगा। कल बल्कि जर्मन चांसलर ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल भी लिखा है इस हवाले से फॉरेन अफेयर्स में। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्राक यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्राक जो होता था वो उस वक़्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। तो उस दौर से लेके ये पार्टनरशिप जो है वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज सुबह सुबह मुंबई के बीच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया और पाकिस्तानी छाती पीट पीट कर रोने लगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा दृश्य अगर किसी भी देश में देखने को मिले तो इससे आपको उस देश की सिक्योरिटी का पता चलता है कि वो कितना देश सुरक्षित है या फिर असुरक्षित। दोस्तों जहाँ पर एक किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति खुले हाफ पैंट पहनकर अगर अकेले घूमने निकल पड़े और जुहू बीच पर टहलने निकल पड़े तो आप इसे देख सकते हैं, क्या ही मंजर होगा। और ये देखने के बाद कई देशों की आंखों में खटक रहा है भारत की इस तरह की सिक्योरिटी, भारत में कितनी सुरक्षित है वहाँ के लोग और किस तरह से भारत बन चुका है। जहाँ पहले दुनिया में ये भ्रम फैलाया गया था कि भारत सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर घूमने लायक नहीं है, ये देश और ये दृश्य देखकर सभी को ये समझ आ जाना चाहिए कि भारत किस पोजीशन पर है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चल रही है तो दे आर इनटू दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट में है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए और अपनी उम्मीदें और अपना वो सारा वो देख रहे हैं इस चीज़ को। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग। कमिंग टू दिस डिस्कशन, मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि मक्सई जो है वो गेटवे है फ्रांस का। ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप आए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं वो उसने कहा है मैक्रोन को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रोन ने भी जो स्पीच की है उस स्पीच में भी आप देखें कि उसका ये कहना कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया मिडल